हेलो दोस्तों, वेलकम मेरी चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एक बिगिनर से टॉपर कैसे बनते हैं। तो शुरू करते हैं। बैंक्स एग्जाम्स फील्स लाइक अ मेज, राइट? इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इट्स लाइक 4 डिफरेंट बैटल फील्ड्स एट वंस। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि अगर आप एक बिगिनर है, एक सही प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ आप भी एक दिन टॉपर बन सकते हैं। तो यही चीज आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो। नो दी बैटलफील्ड। ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड द एनिमी, कि आपका दुश्मन कौन है इस लड़ाई पे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, जो कि करंट अफेयर और जो बैंकिंग अवेयरनेस है उससे बनता है। और डिपेंड्स ऑन द एग्जाम, समटाइम्स मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, कंप्यूटर भी होता है और कभी कभार इंटरव्यू भी आते हैं। ओके, तो स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स क्या होगा? अगर आप एक बिगिनर है तो ये 3 फेज स्ट्रैटेजी अपनाइए। फेज 1, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फाउंडेशन बिल्डिंग। इस फेज पे आप मैथ्स पे सिंपल जो बेसिक फॉर्मूलेस है या फिर कंसेप्ट्स होते हैं हर एक चैप्टर का, जैसे मान लीजिए आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और एरिथमेटिक, जो कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, ये सब चैप्टर का हर एक चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट्स होता है। उन कंसेप्ट्स को पहले समझो, पढ़ो, नोट डाउन करो और इन्हीं कंसेप्ट्स पे रिवाइज करो बार बार, ठीक है? ये कंसेप्ट आपका बिल्डिंग का बेस बनता है, पिलर बनता है। रीजनिंग पे आप फोकस कर सकते हो, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग। याद रखना, मैं अब जो भी फेज 1 में बता रहा हूँ ये सब प्रीलिम्स लेवल पे जो आता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करना है अभी आपको, ठीक है? पहले ही हार्ड क्वेश्चंस पे जाकर डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फिर इंग्लिश पे आप बेसिक ग्रामर, वोकैब, ये सब तैयार करो और एडिटोरियल जो आता है दी हिंदू का, वो रीड करना शुरू करो। फिर आता है करंट अफेयर। अभी आप करंट अफेयर छोड़ सकते हो क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादातर मेंस में आता है, ठीक है? तो प्रीलिम्स का पहले प्रिपरेशन कर लो, फिर करंट अफेयर आप शुरू कर सकते हो। अब आप ये सब कहाँ से पढ़ोगे, ये सब बेसिक चीज़ें? देखिए, मैं बताता हूँ। आजकल एआई का ज़माना है, फ्री यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, हर जगह इंफॉर्मेशन है। आप फ्री में पूरा बैंकिंग प्रिपरेशन करके आप नौकरी भी ले सकते हो। मैंने भी कोई कोर्स नहीं लिया था, फ्री का जहाँ से जो मिला था मैंने पढ़ के क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप यूट्यूब से पढ़ो, डेली क्विज़ेस आता है बहुत सारे ऐप्स में, उनको पढ़ो, फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, उनको पढ़ो, ठीक है? इस तरह आप जब बेसिक्स सारे चैप्टर के पढ़ लोगे, सारे बेसिक्स कंसेप्ट्स, हर एक चैप्टर का जो जो कंसेप्ट है सब पढ़ लोगे, उसके बाद आता है आपका एडवांस पोर्शन। इस पे अब आते हैं फेज 2, जो कि एडवांस एंड प्रैक्टिस। अब आप मैथ और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पे क्या करोगे? एडवांस जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, कैशलेट डीआई, ठीक है, ये सब आप सॉल्व करोगे। फिर एरिथमेटिक्स, जो हार्ड एरिथमेटिक्स आते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनको सॉल्व करोगे। वर्ड प्रॉब्लम जो आता है, ये सब कहाँ से करोगे? मेंस का मॉक टेस्ट। अब मेंस का मॉक टेस्ट आपको कहाँ से मिलेगा? ऑफकोर्स आपको एक टेस्ट सीरीज खरीदना होगा, ठीक है? पहले आप 2-3 टेस्ट सीरीज मत खरीद लेना, पहले एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज खरीदो, उसमें जो मेंस का मॉक टेस्ट है उनको सबमिट करके सॉल्व करो। अभी मेंस का मॉक लगाने मत जाना, ठीक है? पहले सबमिट करो, फिर उनको बैठ के सॉल्व करो। इससे क्या होगा? आपका मेंस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो मेंस का, ठीक है? रीजनिंग में भी आप पजल उठाओ, सीटिंग अरेंजमेंट उठाओ, जो कि लीनियर सर्कुलर आता है, फिर इनपुट आउटपुट, ये सब आप मेंस का मॉक से आपको मिल जाएगा। इनको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? फिर इंग्लिश पे आप रीडिंग तो कंटिन्यू करोगे, पैरा जंबल्स होते हैं उनको करो, एरर मार्क करो, एरर स्पॉटिंग, ठीक है? ये भी आपका मेंस मॉक से मिलेगा। और फिर जनरल अवेयरनेस अभी तैयारी करो, क्योंकि अगर जब आपका बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है तो अब आप इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा बहुत तैयार होगे, है ना? तो मैं बता दूं कि करंट अफेयर आपको मेनली लास्ट 6 मंथ का पूछा जाता है मेंस एग्जाम से, ठीक है? तो उस हिसाब से करंट अफेयर स्टार्ट करो और जनरल अवेयरनेस जो है, बैंकिंग अवेयरनेस, उसको भी पढ़ते रहो। इसके और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बाद जब आपका एडवांस में भी
थोड़ा बहुत हाथ बैठ जाए, ठीक है, तो अब आपको शुरू करना है मॉक टेस्ट। पहले पहले आप हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट टारगेट करो, ठीक है। इसके बाद डेली मॉक टेस्ट लगाने की और बढ़ना है हमें, ठीक है। आप चाहे तो सेक्शनल टेस्ट्स भी लगा सकते हो, छोटे-छोटे आते हैं सेक्शनल टेस्ट, उनको लगाओ, फिर उनको अच्छे से एनालाइज़ करो। मॉक टेस्ट दो और उसको भी अच्छे से एनालाइज़ करो। एनालिसिस पे बहुत अच्छा मतलब टाइम देना है आपको, क्योंकि एनालिसिस से ही आपको अपना वीक पॉइंट्स पता चलता है। तो एनालिसिस पे बहुत ही फोकस देना है, ठीक है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि हर एक एग्ज़ाम का अपना ही एक अलग फ्लेवर होता है। कैसे? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, देखो, आईबीपीएस जो पीओ और क्लर्क आता है, उसपे स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, हर एक सब्जेक्ट का। एसबीआई पीओ में क्या होता है, हाई लेवल पजल आते हैं और डीआई हाई लेवल आते हैं, ठीक है। और फिर इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो आपको हाई लेवल डीआई, हाई लेवल पजल्स और इंग्लिश ये सब प्रिपेयर करना होगा। आईबीपीएस आरआरबी में क्या होता है, लैंग्वेज एकदम सिंपल होता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मेथ्स का भी मैं बात कर रहा हूँ, मेथ्स भी बहुत ईज़ी होता है। अगर एक सेक्शन हार्ड आ रहा है, तो बाकी सारे सेक्शन ईज़ी हो जाते हैं, ऐसे एग्ज़ाम होता है। आरआरबी बहुत ही ईज़ी होता है, तो आपको सिंपल लैंग्वेज और ज़्यादातर बेसिक जो अरिथमेटिक है और बेसिक रीज़निंग, इन पे फोकस करना होगा। आरबीआई असिस्टेंट या और ग्रेड बी, उस पे आपको हेवीली जीए पे फोकस करना होगा, प्लस इकोनॉमिक्स और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, इन सब चीज़ों पे फोकस करना होगा। तो देखिए, हर एक एग्ज़ाम का एक अपना ही फ्लेवर मिल रहा है आपको, ठीक है। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको उसके रिस्पेक्टिव प्रिपेयर करना होगा। देखिए, मैं आपको बता दूँ, टॉपर का जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है ना, वो क्या करते हैं, टॉपिक वाइज़ स्टडी प्लान बनाते हैं। रैंडमली पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। आप एक कॉपी में नोट डाउन करो टॉपिक वाइज़ कि आपको कब क्या पढ़ना है, अच्छे से टाइम टेबल बनाओ और उनको पढ़ो। आपको मैक्सिमम 6 घंटा पढ़ना है। 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मैं हमेशा बताता हूँ। 6 घंटे पढ़ो, एकदम अच्छे से क्वालिटी टाइम देकर पढ़ो। अवॉइड टू मेनी सोर्सेस, बहुत सारा सोर्सेस आपको फॉलो नहीं करना है। एक ही सोर्सेस को बहुत बार रिवाइज करना है। इसी चीज़ को कंटिन्यू करो और मॉक टेस्ट रेगुलरली दो। मॉक टेस्ट ही गेम चेंजर बनते हैं आपका। जितना मॉक टेस्ट दोगे, उतना आपका एग्ज़ाम लेवल प्रैक्टिस होगा, ठीक है? एग्ज़ाम का माहौल आपको मिलेगा और एग्ज़ाम में जैसा माहौल बनता है, वैसा ही माहौल बनाकर प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दे रहे हो, 5 मिनट बाद उठकर कहीं और चले गए, फिर आकर 2 मिनट बाद मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है? बीच-बीच में उठना नहीं है। एग्ज़ाम जैसा होता है, 3 घंटे का अगर एग्ज़ाम है, तो 3 घंटे बैठकर आपको देना है मॉक टेस्ट, ठीक है? फिर अगर आस-पास शोर-शराबा हो रहा है, तो चिंता मत करो। ऐसा आइडियल सिचुएशन मत बनाना कि एकदम शांत जगह पर बैठकर आप मॉक दे रहे हो, क्योंकि एग्जाम में शांत माहौल नहीं होगा। आसपास कहीं ना कहीं से शोर शराबा आएगा, ठीक है। तो आप भी कोशिश करो, थोड़ा बहुत हल्का आवाज आ रहा है तो उस पे एग्जाम देने का कोशिश करो, मॉक टेस्ट देने का कोशिश करो, ठीक है। इफ यू आर सीरियस